नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो थोड़ी चिंता जगाने वाली बात पर गौर कर रहे हैं। ये है पूर्वाग्रह या जिसे हम पक्षपात कहते हैं। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं, खासकर एआई पक्षपात, तोते से चेहरे की पहचान तक जैसे लेखों से कुछ अंश, जिनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई सिस्टम पक्षपाती कैसे हो जाते हैं और क्यों। और असल दुनिया में इसके क्या नतीजे दिख रहे हैं ये भी देखेंगे। हाँ, तो चलिए इसे समझने के लिए एक एक आसान सी मिसाल से शुरू करते हैं। सोचिए आपके पास एक तोता है ठीक है। और आपने उसे सिर्फ एक ही किताब से सब कुछ सिखाया है। लेकिन अगर मान लीजिए उस किताब में गड़बड़ हो, मतलब गलतियां हो, पुरानी जानकारी हो या शायद कुछ ऐसी भाषा जो ठीक ना हो। हाँ बिल्कुल, तोता क्या करेगा? उसे तो सही गलत पता नहीं, वो बस रटेगा, वही दोहराएगा जो उसने सीखा है। एआई भी कुछ ऐसा ही है? मतलब क्या वो भी सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा को दोहराता है बिना ये जाने कि वो सही है, गलत है या पक्षपाती? काफी हद तक हाँ। एआई का मूल काम है दिए गए ढेर सारे डेटा से पैटर्न पकड़ना। अगर उस डेटा में ही कोई झुकाव है, कोई असंतुलन है या जैसे आपने कहा कोई ऐतिहासिक अन्याय छिपा है, तो एआई उसी पैटर्न को सच मान लेता है और उसी के आधार पर फैसले करने लगता है। और ये फैसले छोटे मोटे नहीं होते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो चिंता की बात है। एआई ये काम बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर करता है। हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि एआई असल में समझता नहीं है, वो बस पैटर्न पहचानता है। और अगर पैटर्न ही भेदभाव वाला है तो एआई के लिए तो वही सच है। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, असल दुनिया में इसके उदाहरण हैं। आपने अमेज़न वाले केस का जिक्र सुना होगा, वो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, वो एआई बायस का एक क्लासिक केस स्टडी बन गया है। 2014 की बात है। अमेज़न ने एक एआई टूल बनाया था। काम था नौकरी के लिए आए आवेदनों, मतलब रेज्यूमे को स्क्रीन करना। अच्छा। इसे ट्रेन करने के लिए पिछले 10 साल के रेज्यूमे का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, उस दौरान टेक इंडस्ट्री में ज्यादातर पुरुष थे, तो डेटा में पुरुषों के रेज्यूमे कहीं ज्यादा थे। ओह, तो फिर सिस्टम ने क्या पैटर्न सीखा? एआई ने ये सीख लिया कि पुरुष होना एक अच्छे उम्मीदवार की निशानी है। क्या मतलब? हाँ, नतीजा ये हुआ कि जिन रेज्यूमे में वुमेन्स जैसा कोई शब्द आता था, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा हो वुमेन्स चेस क्लब का सदस्य, तो सिस्टम उन रेज्यूमे को नेगेटिव मार्किंग देने लगा। यहाँ तक कि कुछ जाने मानी महिला कॉलेजों से आए आवेदनों को भी उसने कम तरजीह दी। सिर्फ एक शब्द वुमेन्स की वजह से? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब ये है कि एआई को जानबूझकर ऐसा नहीं बनाया गया था, पर उसने डेटा से ये भेदभाव उठा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। एआई ने अनजाने में बिना किसी इरादे के उस ऐतिहासिक लिंग भेद को अपने एल्गोरिदम का, मतलब अपने फैसला लेने के तरीके का हिस्सा बना लिया। तो फिर क्या हुआ उस टूल का? आखिरकार 2018 में अमेज़न को वो टूल बंद करना पड़ा। लेकिन ये मामला एक बड़ा सबक बन गया। और ये दिक्कत सिर्फ नौकरियों तक ही नहीं है ना? मैंने चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में भी ऐसा ही कुछ सुना है। हाँ, और वहां तो इसके परिणाम और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। MIT, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, ऐसी कई जगहों पर स्टडीज हुई हैं। अच्छा, क्या पता चला उनमें? उनमें पाया गया कि बहुत से चेहरे पहचानने वाले जो सिस्टम्स हैं, वो महिलाओं और खासकर गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों के चेहरों को पहचानने में कम सटीक हैं। कम सटीक मतलब? कितना कम, अंदाजा है कुछ? कुछ सिस्टम्स में तो गहरे रंग की त्वचा वाली महिलाओं के लिए गलती की दर, एरर रेट 30% से भी ज्यादा था। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जबकि गोरे पुरुषों के लिए यही दर शायद 1% से भी कम थी। और सोचिए इसका असर क्या होता है। अमेरिका में ही कम से कम 3 ऐसे मामले सामने आए जहां अश्वेत पुरुषों को गलत फेशियल रिकॉग्निशन मैच के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। अरे बाप रे! मतलब एआई का पक्षपात किसी बेगुनाह को जेल भिजवा सकता है? बिल्कुल, ये एक भयानक सच्चाई है। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों ये सिस्टम कुछ खास तरह के चेहरों को पहचानने में इतने कमजोर है? वजह वही है, ट्रेनिंग डेटा। इन सिस्टम्स को अक्सर ऐसे डेटा सेट पर ट्रेन किया जाता है जिनमें ज्यादातर चेहरे गोरे पुरुषों के होते हैं। इसे रिप्रेजेंटेशन बायस कहते हैं। मतलब डेटा में सभी समूहों का सही प्रतिनिधित्व, सही नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा। तो एआई उन चेहरों को ठीक से पहचानना सीख ही नहीं पाता जो डेटा में कम संख्या में मौजूद है। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर आप खाना बनाने की रेसिपी ही गलत देंगे
तो खाना तो गड़बड़ बनेगा ही, शेफ कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हाँ, मतलब गड़बड़ी इनपुट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुश्किल ये है कि एक बार एआई ने कोई पक्षपाती फैसला ले लिया तो उसे पकड़ना भी आसान नहीं होता। हाँ, ये धारणा तो है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है, एआई उतना ही निष्पक्ष होता है जितना निष्पक्ष उसे दिया गया डेटा होता है। वो डेटा का आईना है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि एआई कोई जादुई चीज नहीं है। वो अपने डेटा में मौजूद अच्छाई, बुराई, यहाँ तक कि पूर्वाग्रहों को भी सीखता है और फिर उसे कई गुना बढ़ा देता है, चाहे वो नौकरियों में भेदभाव हो या कानून व्यवस्था में गलतियां हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी के और भी अहम फैसले लेने लगेगा, सोचिए मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करना या लोन एप्लीकेशन पास करना। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो निष्पक्ष हो? डेटा में छिपे उन अनदेखे, अनजाने पूर्वाग्रहों से बचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? ये सवाल शायद आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। एक बच्चे को दुनिया के बारे में सिखाया जा रहा है, पर उसकी सारी किताबें मान लीजिए 50 साल पुरानी हैं, जिनमें पुरानी जानकारी, गलतियां, रूढ़िवादी सोच सब भरा है। अच्छा, तो जाहिर है बच्चा तो वही सीखेगा ना जो किताबों में है। क्या एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, एआई खुद से नैतिक या सही गलत का फैसला नहीं करता। बिल्कुल। वो तो बस उसे दिए गए बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखता है। सिर्फ पैटर्न? हाँ, सिर्फ पैटर्न। और अगर उस डेटा में ही मतलब ऐतिहासिक गलतियां हैं या किसी समूह के प्रति झुकाव वाले पैटर्न मौजूद हैं, तो एआई उन्हें सच मानकर सीख लेता है। अच्छा, तो मतलब एआई एक तरह से बहुत काबिल नकलची है। वो नैतिकता नहीं समझता, सिर्फ पैटर्न दोहराता है। बिल्कुल, आप सही समझी। इसीलिए तो कहा जाता है जैसा डेटा डालोगे वैसा ही नतीजा पाओगे। अंग्रेजी में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, सुना है ये। अगर डेटा में ही कोई झुकाव या असंतुलन है तो एआई ना सिर्फ उसे दोहराएगा बल्कि अपनी स्पीड और स्किल की वजह से उसे कई गुना बढ़ा भी सकता है। कई गुना? हाँ, इसीलिए इसे कभी-कभी गणितीय तोता भी कहा गया है। गणितीय तोता, ये दिलचस्प है। मतलब जैसे असली तोता तो शायद कुछ लोगों को ही परेशान करे, है ना? बिल्कुल। लेकिन एक एआई तोता तो लाखों लोगों के फैसलों और उनके मौकों पर असर डाल सकता है, वो भी सेकंडों में। यही बात इसे इतना गंभीर बनाती है। सिर्फ एक गलत पैटर्न और उसका असर लाखों पर। चलिए स्रोत में दिए गए कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। हाँ, देखते हैं। 2016 में अमेरिका में कॉम्पास नाम का एक सिस्टम था। इसका काम था ये अनुमान लगाना कि कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करेगा या नहीं। हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। इसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे, है ना? जांच में पता चला कि ये सिस्टम श्वेत लोगों की तुलना में अश्वेत लोगों को 2 गुना ज्यादा उच्च जोखिम वाला बता रहा था। 2 गुना? वो भी गलत तरीके से? हाँ, और वो भी गलत तरीके से। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सिस्टम ने पुराने गिरफ्तारी के डेटा से सीखा था। अच्छा, पुराने डेटा से? हाँ, और उस डेटा में दशकों से चली आ रही नस्ली प्रोफाइलिंग और कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा पुलिसिंग का असर पहले से ही मौजूद था। तो एआई ने बस उसी ऐतिहासिक पैटर्न को पकड़ लिया। बाप रे, ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब एआई ने अनजाने में पुराने सामाजिक पूर्वाग्रहों को और ज्यादा पक्का कर दिया। हाँ, बिल्कुल। एक और मामला यूके का भी था शायद 2020 में। हाँ, वो भी एक बड़ा उदाहरण है, जब महामारी के कारण छात्र फाइनल परीक्षा नहीं दे पाए थे। हाँ, याद आया। तो सरकार ने ग्रेड तय करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया, और वो एआई स्कूलों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित था। स्कूलों के प्रदर्शन पर, छात्रों के नहीं? हाँ, यही समस्या थी। नतीजा ये हुआ कि जिन स्कूलों का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से मतलब पहले से कमजोर था, वहां के छात्रों के ग्रेड अपने आप कम हो गए, भले ही उन छात्रों ने व्यक्तिगत तौर पर शायद अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो एआई ने छात्र की अपनी काबिलियत के बजाय स्कूल के इतिहास को ज्यादा तवज्जो दी। ये तो ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल नहीं। और इससे काफी हंगामा हुआ। छात्रों ने विरोध किया और आखिरकार उस एआई सिस्टम को हटाना पड़ा। अच्छा हुआ कि हटा दिया। हाँ, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि एआई पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब डेटा खुद पूर्वाग्रहों से भरा हो। विश्वास का नुकसान तो पहुंच ही गया था। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एआई में पूर्वाग्रह कोई सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे समाज में पहले से मौजूद असमानताओं और झुकाव का ही एक आईना है,
जो डेटा के जरिए एआई तक पहुंच जाता है। सही कहा। और ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब कोई इंसान गलत या पक्षपातपूर्ण फैसला लेता है तो उसका असर शायद कुछ लोगों पर हो, सीमित हो। लेकिन जब एआई वही काम करता है तो उसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, हजारों या लाखों लोगों पर एक साथ। ये जो स्केल है ना, यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें एआई सिस्टम पर निर्भर होने से पहले उसके डेटा को बहुत ध्यान से परखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, वरना हम अनजाने में कल की गलतियों को आने वाले कल का स्थायी पूर्वाग्रह बना देंगे। को मजबूर करता है कि जब हम भविष्य के लिए तकनीक बना रहे हैं तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम अनजाने में अपने अतीत की सामाजिक खामियों को उसमें कोड ना कर दें। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक चुनौती है जिस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है, तकनीक बनाते समय भी और उसे इस्तेमाल करते समय भी।